हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 7 जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आज हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज 7.3। तो देखो 7.3 जो होगी ना पूरी की पूरी, वो सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस है। कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CI, और इसका फॉर्मूला होता है A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन में 100 ब्रैकेट क्लोज, और N। कई जगह N की जगह T भी लिखा होता है। तो यहाँ पे जो A है इसका मतलब होता है अमाउंट, यहाँ पे जो P है इसका मतलब होता है प्रिंसिपल, R का मतलब होता है रेट, N का मतलब होता है टाइम, और CI कैसे निकालते हैं हम? अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो पूरी एक्सरसाइज में ये एक ही फॉर्मूला यूज होगा। तो देखना, लिखा हुआ है द पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस इंक्रीज टू 54,000 in 2003 at the rate of 5% per annum। तो जो हर साल से पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है 5% के रेट से। ठीक है, तो बोला फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001 एंड 2005। तो हमें 2000 देखो ऐसे दे रखा है, 2001, 2003 एंड 2005। अगर 2003 की दे रखी है पॉपुलेशन कितनी? 54,000। तो हमें इसकी निकालनी है और इसकी निकालनी है। तो पहले हम इसकी निकालते हैं 2001 वाले की। तो देखना, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे हम। फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 1 प्लस R अपॉन में 100 N। तो यहाँ पे हमें A बराबर दे रखा है कितना? 54,000। क्योंकि जब कोई भी बात वाला दे रखा हो ना, तो इसका मतलब होता है कि हमें अमाउंट दे रखी है। P हमें पता नहीं है। फिर हमें R दे रखी है कितनी? R दे रखी है हमें 5%। और टाइम दे रखा है 2 साल। 2 साल दे रखा है, 2 years। तो देखो, अब हम इस सब क्वेश्चन को कर लेंगे। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले में रखेंगे इसे। तो A बराबर कितना दे रखा है हमें? A बराबर दे रखा है 54,000 इक्वल टू P हमें पता नहीं है, 1/5 अपॉन में 100, और ये 2। तो देखो 54,000 P, इसे हम कैंसिल करेंगे 5 से। तो 5 2 ज़ा 10 होता है, 1/20 आ जाएगा। फिर देखना आगे, 54,000 इक्वल टू P। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 20 प्लस में 1 अपॉन में 20। तो फिर इसे हम अब इसे हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 21 अपॉन में 20, और ये 2। अब ये 2 बार है, तो इसे 2 बार लिख देंगे हम। 21 अपॉन में 20 एंड 21 अपॉन में 20। बताओ, आया ना? अब देखो इसे हम इधर लेके जाएंगे तो इसे उल्टा करके लिखेंगे हम।
तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 54,000 मल्टीप्लाई बाय 20 और अपॉन में आएगा ये 21 इंटू में 21 और इक्वल टू P। अब इसे हमें काटना है। तो देखो 3 के टेबल में आ रहा है ये 7 बार में, और 3 के टेबल में ये आ रहा है हमारा कितनी बार में, 3 1 जा 3 एंड 3 8 जा 24। ये कट गया। फिर एक बार और कट रहा है 3 से ये, तो लिख देंगे 3 7 जा 21 एंड 3 6 जा 18। तो इसे काटने पे आएगा 6000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आएगा 6000 मल्टीप्लाई बाय 20 20 और अपॉन में 7 इंटू में 7। ये आ गया मल्टीप्लाई करने पे। फिर इसके बाद देखो, अब इसके बाद क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है इसकी। पहले हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो देखो 6 को 2 से करेंगे तो 12 आएगा, और 12 को 2 से करेंगे तो 24 आएगा। तो ये आएगा हमारा P इक्वल टू 24 और कितने जीरो, 5 जीरो। और ये 7 को 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 49। अब इसे आप डिवाइड दे लेना, मैंने डिवाइड करना सिखाया था आपको कैसे करते हैं। अब डिवाइड करोगे ना जब आप इसे, तो डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा 48 9 7 9 और पॉइंट में आएगा यहाँ पे आपका 5 9। ये आएगा। बट हमारी जो बुक में आंसर दे रखा है ना, वो इतना नहीं दे रखा। अब क्या दे रखा बुक में आंसर, तो देखना, पॉइंट के बाद जब कभी भी, पॉइंट के बाद जब कभी भी ये नंबर हमारा 5 या 5 से ज़्यादा आ जाए, तो हम इस वाले नंबर को क्या करते हैं, एक इंक्रीज करके लिख देते हैं। तो बुक में हमें इंक्रीज करके लिखा है, जैसे हम लिख लेंगे बुक की तरह 49। हो गया ना एक इंक्रीज, 79 था, 7 के बाद इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। और इसे अप्रोक्स में लिखा आंसर को, ये कितने में आएगा, अप्रोक्स में आएगा हमारा आंसर। तो देखो इसका पार्ट 2 करते हैं। तो देखो 2003 की हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 2003 का, 54,000। और हमें 2005 का निकालना है। तो अब ऐसे हम देखेंगे तो साल कितने हो गए, फिर से साल हो गए 2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फॉर्मूला फिर से। फॉर्मूला होता है A बराबर P 1 प्लस में 1 अपॉन में 100 अपॉन में, हाँ ब्रैकेट के ऊपर n। तो यहाँ पे हमें A दे रखा है, नहीं इस बार A हमें नहीं दे रखा, A निकालना है हमें, क्योंकि पहले वाली अमाउंट दे रखी है, इस बार बाद वाली अमाउंट नहीं दे रखी। तो जब कभी भी बाद वाली अमाउंट नहीं दे रखी होगी या पॉपुलेशन नहीं दे रखी होगी, तो हम उसे A मानेंगे। तो हमें P दे रखा है, इसमें P दे रखा है 54,000 और रेट तो सबको पता है 5% है, और टाइम भी कितना है, 2 इयर्स। अब इसे हम सोल्व कर लेंगे। तो देखो अगर इसे हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोल्व करें तो P कितना है 54,000, फिर 1 प्लस में 5 अपॉन में 100 और ये n। ठीक है बच्चों, अब आगे देखना, ये 54 हो गया,
जिससे कैंसिल करेंगे हम, फिर से वही आएगा। कितना आएगा भाई? 5 × 1 = 5 और ये 20। और ऊपर कितना है ये 2 ईयर्स है, तो हमें 2 लिख लेंगे। तो ए बराबर 54,000। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21 में 20 और ऊपर 2। तो इसे 2 बार लिख लेंगे अब हम। लिख लिया 2 बार इस लिखने से। अब देखो 10 से 10 गया और 10 से 10 गया, तो कितना बचा यहाँ पे? यहाँ पे ए बराबर बचा 54 और 0 और ये 21 इंटू में 21 और ये बचा 2 इंटू में 2। अब इसे कुछ कट रहा है, कट रहा है तो काट दो। देखो ये कट रहा है, 2 से ये कट रहा है 27 बार में और फिर 2 से ये कट रहा है 135। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 135, 21 और ये 21। बट ऐसे तो आंसर नहीं आता, तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना तो आता होगा सबको। तो 135 इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 441। अब इसे आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आएगा 593535। ये आएगा मल्टीप्लाई करने पे। तो ये हो गई हमारी 2005 की पॉपुलेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें पढ़ो क्वेश्चन को क्या दे रखा है। अगर तुम पढ़ोगे तो पाओगे इसमें बोला इन अ लेबोरेटरी, लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीज एट द रेट ऑफ। तो इसमें हमें रेट दे रखी है। पहले रेट कितनी दे रखी है? रेट दे रखी है 2.5% पर आवर। ठीक है, ये ध्यान रखना पर आवर है। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। तो हमें टाइम दे रखा है, मतलब एन दे रखा है 2 आवर्स। और बोला काउंट वॉज, फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इफ द काउंट वॉज। पी हमें दे रखा है कितना? 50630। ये हमें दे रखा है पी, तो हमें निकालना है ए। तो हम ए निकाल देंगे। फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू पी आर अपॉन में 100 और ये एन। तो इसे फॉर्मूले में रख लेते सारी चीज़ों को। देखो ए बराबर पी कितना है? 50 और 630। 1 प्लस आर कितना है? 2.5 अपॉन में 100 और ये 2 ईयर्स, सॉरी 2 आवर। अब देखो यहाँ पे हमें पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग जाएगा? 10 लग जाएगा। फिर इसे काटेंगे हम 25। तो चलो आगे कर लेते हैं। ये 1 प्लस में 25 और ये 10 इंटू में 100 और ये 2, ये हो जाएगा। अब इसे कैंसिल करेंगे तो 25 के पाड़े में 100 4 बार में आता है। तो ये आ गया हमारा ए इक्वल टू 5060 और ये 3 बार 0 है। तो ये आ गया 1 प्लस में 1 अपॉन में ये 4 है, 4 को 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 और ये 2 आवर्स। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, इसकी इससे इसकी इससे।
तो ये आ जाएगा हमारा कितना 40 प्लस में 1 अपॉन में 40 और ये 2। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 41। अब 41 है तो इसे हम पावर 2 है इसकी, 41 को हम 2 बार लिख लेंगे, 40 41 अपॉन में 40। तो देखो एक जीरो से तो एक जीरो कट गया भाई, और एक जीरो से दूसरा जीरो कट गया याला। क्या ये 4 से कट रहा है, काट के देखते हैं। 4 1 जा 4, 1 बचा। 4 2 जा 8, 2 बचा। फिर 4 6 जा 24 और 4 5 जा कट गया भाई 4 से। तो ये आ गया हमारा काटने के बाद 41 है, 41 का स्क्वायर हो जाएगा 41 इंटू में 41, और ये अपोन में कितना आ गया 4। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करके लिखोगे बच्चों, मल्टीप्लाई करना तो आता होगा ना, जब आप इसे मल्टीप्लाई करके लिखोगे, देखो यहाँ लिख लेता हूँ पहले मैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। अपोन में ये आया हमारा, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करके लिखोगे ना, पता है ना कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, पहले इसकी इससे करेंगे फिर इसकी इससे करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आपका आंसर आएगा 2 1 2 6 और 4 6, ये 5, और अपोन में कितना है 4। मल्टीप्लाई करना आता होगा आपको, फिर डिवाइड करनी है इसे, डिवाइड कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड करके जो भी आपका आंसर आएगा, चलो मैं भी करवा देता हूँ। 4 को ऐसे करेंगे तो 5 बार में, तो कितना बचा 1, तो 4 3 जा, फिर कुछ नहीं बचा तो 4 1 जा 4, 2 बचा। 4 6 जा, कुछ नहीं बचा, फिर 1, फिर करेंगे इसे 4 1 जा 4, 2 बचा। फिर आएगा 4 6 जा, 1 बचा, तो 2 5, ये आएगा आंसर। हम देखो यहाँ पे 2 5 आ रहा है, मतलब 5 से ज़्यादा नहीं है, तो इसे बढ़ा के हम नहीं लिख सकते। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इजी है कंपैरेटिवली। तो देखो फिर से हमें बोला है अ स्कूटर वॉज बॉट इतना 42,000 एंड इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 8%। वैल्यू क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। तो ध्यान रखना, डेप्रिशिएट होने का मतलब होता है कि वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो देखो यहाँ पे हम लिख लेंगे फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूला होता है हमारा ए बराबर पी 1 प्लस में आर अपॉन में 100, और ये एन। बट ये फॉर्मूला तब होता है जब वैल्यू इंक्रीज हो रही हो, मगर वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट का मतलब ही होता है कि वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। और कम हो रही है तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, हमें इसे माइनस करना पड़ेगा। आर अपॉन में 100 और ये एन, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा इस बार। तो देखो अमाउंट हमें पता नहीं है, फिर पी हमें पता है कितना है 42,000, रेट दे रखी है 8%, और वैल्यू दे रखी है आफ्टर 1 ईयर। तो मतलब एन यानी टाइम हमें दे रखा है 1 ईयर। कर लेंगे इसे हम। तो देखो ए बराबर
42,000 1 माइनस में आर कितना है 8% और ये 1 ईयर। तो देखो 42,000 को लिख लिया 1। अब इसे हम काटेंगे तो देखो 4 के पारे में ये आता है 2 बार में और ये आता है 25 बार में। तो ये आएगा 2/25। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 है ना, इसके इससे माइनस में 2 और ये 25। तो 42,000 माइनस करने पे आएगा 23/25। ठीक है, फिर इसे हम काटेंगे 42,000 को इससे। तो इसे काट के कितना लिखोगे 1 6 8 0। कैसे काटा? अगर आपको 25 का टेबल नहीं आता तो आप 5 से काट लेना 2 बार। कैसे करके दिखाऊं? देखो ये 5 के टेबल में आता है 5 बार में, इसे काटेंगे 5 8 जा और 5 4 जा, ये आएगा। फिर इसे काटेंगे 5 1 जा 5 5 1 जा 5 3 बचा 5 6 जा 30 4 बचा और 5 8 जा, ये आएगा काटने पे। तो अमाउंट क्या आ गई हमारी इसे कट करने पे आ गई 1680 इंटू में 23। अब इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करना तो आता होगा आप सभी को, तो करके लिखना से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आएगा 38640। तो मैं बोलता हूँ ना मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, वीडियो को पोस्ट किया करो और पोस्ट करके कमेंट में आंसर दिया करो इसका। तो आफ्टर 1 ईयर अमाउंट कितनी डेप्रिशिएट हो गया, कितनी हो गई, कितनी हो गई? तो देखो बच्चों, अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पे आपकी 7.3 होती है ख़त्म, और साथ ही साथ जो चैप्टर 7 है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ये पूरा भी क्या होता है ख़त्म होता है। अब मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा एक नया चैप्टर, ठीक है? तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा हो, और आप चाहते हैं कि क्लास कंटिन्यू रहे, तो थोड़ी सी घर पे जाके पढ़ाई कर लेना, ठीक है? ताकि आपको अगला चैप्टर और अच्छे से पढ़ाने में मजा आए। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।